फोकस ऑन। तो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, हम लोग इंटीग्रेशन इन सीरीज में पढ़ रहे थे पावर सीरीज। और पावर सीरीज में तुमने देखा था किस तरह से हम लोग सबसे पहले ऑर्डिनरी पॉइंट चेक किया करते थे। यहाँ पर पावर सीरीज एक्सपेंशन में हम लोग हमेशा ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए बात किया करते हैं। ओनली फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट, ओनली इन ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए बात किया करते हैं। इसके बाद फॉरबिनियस मेथड आएगा जिसमें हम लोग सिंगुलर पॉइंट के लिए भी बात करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ऑर्डिनरी पॉइंट पर बात करेंगे। एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, सबसे पहले उसे फॉर्म में लाना जरूरी है। फॉर्म में लाके हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट चेक करते हैं। उसके बाद एक ट्रायल सोल्यूशन लेते हैं और ट्रायल सोल्यूशन y बराबर मानते हैं समेशन ऑफ n बराबर 0 टू इंफिनिटी cm xm। उसके बाद y1 निकालते हैं, y2 निकालते हैं, उसका वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद हम लोग रेस्ट काम करते हैं। तो पावर सीरीज एक्सपेंशन पर एक सवाल हम लोग बना चुके थे। आज हम लोग थोड़ा दूसरा सवाल बनाते हैं और दूसरा सवाल बनाने के बाद इसको पूरा कंप्लीट करते हैं। चलो लिखते हैं, फाइंड द सॉल्यूशन इन सीरीज। फाइंड द सॉल्यूशन इन सीरीज ऑफ d2y by dx2 plus x dy by dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर 0। अबाउट दिया हुआ है यहाँ पर x बराबर 0। जैसा कि तुम देख रहे हो, ये क्वेश्चन हो गया। फाइंड द सॉल्यूशन इन सीरीज d2y by dx2 प्लस x dy by dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। अबाउट x इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसका हम लोग सोल्यूशन बनाए, इसको हम लोग लिख लेते हैं डैश के रूप में। गिवन दैट y डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई बराबर 0। यहां से हम लोग देखते हैं कंपेयरिंग विथ किसके साथ कंपेयर करेंगे, y डबल डैश प्लस टी एक्स वाई डैश याद होगा प्लस क्यू एक्स वाई बराबर 0। यहां पर देखते हैं हम लोग टी एक्स बराबर दिया हुआ है तुम्हारों का कितना दिया हुआ है x, और क्यू एक्स बराबर दिया हुआ है तुमको एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं हियर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर बोथ एनालिटिक एट एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 डालने पर ये इनफाइनाइट तो नहीं बन रहा है ना, इनफाइनाइट नहीं बन रहा है। मतलब क्या है, एनालिटिक है। एनालिटिक है मतलब x बराबर 0 क्या है, सिंगुलर ऑर्डिनरी पॉइंट है। हेंस x बराबर 0 इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ओके, ऑर्डिनरी पॉइंट आ गया। इसके बाद हम लोग एक ट्रायल सोल्यूशन लेते हैं। लेट y बराबर समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी cn xn। cn क्योंकि x बराबर 0 है तो xn, x बराबर 1 रहता तो x माइनस 1 का पावर n लेते। इसको हम लोग ब्रेक करके भी रख लेंगे, क्योंकि ब्रेक करके रखने का मतलब समझ रहे हो, क्योंकि वैल्यू को हमको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको ब्रेक करके भी रख लें। दैट इज y बराबर c0 प्लस c1x c2x स्क्वायर c3x क्यूब c4x4 बस। ओके, तुम देख पा रहे हो n बराबर 0 टू इंफिनिटी cn xn। अगर x बराबर 1 पर होता तो cn x माइनस 1 का पावर n लेते। x बराबर 2 पर लेना होता तो x माइनस 2 का पावर n लेते। x नॉट पर लेना पड़ता तो x माइनस x नॉट का पावर n लेते। हम लोग इसको डिफरेंशिएट कर दें तो आएगा y डैश बराबर, गौर से देखो क्या आने वाला है, पहला वाला टर्म खत्म हो जाएगा डिफरेंशिएशन करने वाला। इससे भी फायदा मिलता है, पॉइंट को पकड़ो, ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा n बराबर 1 से, n बराबर 1 से इंफिनिटी cn n x n माइनस 1। इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। y डबल डैश अगर हम लोग निकालें तो n बराबर कितना से आएगा, 2 से इंफिनिटी। यहाँ से क्लियर हो जाता है cn n n माइनस 1 x n माइनस 2। डन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, मेरे पास y है, मेरे पास y डैश है, मेरे पास y डबल डैश है। याद रखना है कि इसको गिवन इक्वेशन में ही पुट करना है, जो चेंज इक्वेशन है उसमें नहीं, क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी गिवन इक्वेशन चेंज इक्वेशन बराबर है, इसलिए हम लोग यहां पुट करेंगे। अगर कोई एलिमेंट यहां रहता तो ऑर्डिनरी सिंगुलर पॉइंट चेक करने के लिए हम लोग इसको फॉर्म मिलाते हैं, इनपुट करते समय
इसी में पुट करेंगे गिवन में। ये मेरा 1 है, पुटिंग y डैश एंड y डबल डैश इन फर्स्ट। तो चलो पुट कर दिया जाए, n बराबर 2 से लेके इंफिनिटी Cn n माइनस 1 x का पावर n माइनस, तब तक तुम लोग देख के रखो, इसके बाद क्या करते हैं अभी खाली पुट कर देंगे, प्लस x n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी Cn n x का पावर n माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर y के स्थान पर n बराबर 0 से इंफिनिटी Cn x n बराबर 0। अब तुम लोग जानते हो क्या करने वाले हैं, यहां पर तो x ठीक है, यहां पर x को अंदर ले जाएंगे, यहां पर x स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे, n बराबर 2 से लेके इंफिनिटी Cn n माइनस 1 x का पावर n माइनस 2, x को अंदर ले जाते हैं, n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी। देखो हमेशा याद रखना है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर हमें जरूरत पड़ेगा, थोड़ा सा जरूरत पड़ेगा, ज्यादा नहीं। अभी तक अगर बोलो तो सेम 5 के हिसाब से हम लोग कोई काम किए ही नहीं, नॉर्मल चीज है, इतना में गलती भी नहीं होगा तुम्हारा। गलती होने की संभावना आगे है, तो गलती होने की संभावना जहां पर है हम लोग ब्रैकेट लेके अलर्ट भी किए थे। तो Cn n x का पावर कितना हो जाएगा, n बच जाएगा, 1 खत्म हो गया, प्लस n बराबर 0 से लेकर इंफिनिटी Cn x का पावर n प्लस 2 बराबर 0। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जैसे बोलो, इसके बाद सबको क्या करेंगे, x का पावर n में सबको लाएंगे। तो सबको x का पावर n बनाने के लिए यहाँ पर n के स्थान पर n प्लस 2 पुट करना होगा। यहाँ पर सबको x का पावर n बनाना है, तो यहाँ पर n के स्थान पर कितना पुट करना पड़ेगा, n प्लस 2 पुट करोगे यहाँ पर तो n बराबर 0 आ जाएगा। समेशन n बराबर 0 से इंफिनिटी, याद आ रहा है, सी n के स्थान पर n प्लस 2, बी केयरफुल, यहाँ भी पुट करना होगा, यहाँ भी पुट करना होगा, और n प्लस 2 पुट करोगे तो यहाँ बचेगा n प्लस 1, यहाँ पर बच जाएगा x का पावर, यहाँ पर ऑलरेडी x का पावर n है, नो प्रॉब्लम, n Cn x का पावर n, यहाँ पर x का पावर n माइनस 2 पुट करना होगा, n के स्थान पर कितना, n माइनस 2, तो n माइनस 2 पुट करोगे तो यहाँ कितना बच जाएगा, n बराबर 2, n माइनस 2 यहाँ पुट करोगे, n माइनस 2 बराबर 0, तो n बराबर कितना आएगा 2, 2 से इंफिनिटी Cn माइनस 2, n के स्थान पर n माइनस 2, यहाँ पर आएगा x का पावर n बराबर। पंचांग ले लो तो स्क्रीनशॉट, लिखो ना, ले लिया। हो गया? यस सर। ओके, इसके बाद बोलो क्या करते हैं, इसके बाद फिर n बराबर 2 जो मैक्सिमम उसी के बराबर सबको करते हैं। क्या बोला, जिसको मैक्सिमम है n का वैल्यू, यहाँ से हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करना शुरू करें, यहाँ से रिश्ती काम है, बोलो। तो n बराबर 2 से जो लिया हुआ है, तो सबको n बराबर 2 पर बनाएंगे। n बराबर 2 बनाने के लिए पेज नंबर 2 है, पहला वाला पेज नंबर 1 था। n बराबर यहाँ पर देखो कि n बराबर 0 से है, यहाँ n बराबर 1 से है, n बराबर 2 से, यहाँ पर एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार 1 पुट करेंगे और फिर 2 से रिलीज करेंगे। यहाँ पर एक बार n बराबर 1 पुट करेंगे, फिर x बराबर 2 से रिलीज करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। n बराबर 0 पुट करो, C2 0 पुट करो, 2 into 1 into 2, में 0 रहता है 1 हो जाता है। ये n बराबर 0 पुट किया, 1 हो गया, प्लस n बराबर 1 पुट करो,
C3 n बराबर 1 पुट करेंगे, ये हो जाएगा 3 6 x n बराबर 1 पुट किया, प्लस n बराबर 2 से लेके इंफिनिटी Cn प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 1 x का पावर, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड। n बराबर 1 पुट करो जी, 1 पुट करोगे तो 1 C1 x प्लस समेशन n बराबर 2 से लेके इंफिनिटी n Cn x प्लस रेस्ट पार्ट एज यूजुअल n बराबर 2 से लेके इंफिनिटी Cn माइनस 2 xn बराबर। ओके, now we have to transform it into a identity. We have to transform it into a identity. Identity बनाने के लिए मेरे पास कांस्टेंट टर्म ये है, तो 2c2 नो प्रॉब्लम। x वाला टर्म कहाँ का है? एक तो यहाँ है, एक तो यहाँ है। x ले लें, बोलो कितना है? 6c3 प्लस c1, 6c3 प्लस c1। रेस्ट पार्ट n बराबर 2 से लेके इंफिनिटी बोलते जाओ, Cn n प्लस 2 n प्लस 1 प्लस n Cn ये वाला प्लस Cn माइनस 2, बस x का पावर। इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज एन, देख लो ठीक है। Cn प्लस 2 फर्स्ट इट इज एन आइडेंटिटी, तो इक्वेट कर देते हैं, जैसा कि तुम देख रहे हो यहाँ भी आइडेंटिटी के रूप में है, तो इक्वेटिंग बोथ साइड। तो पहला हो जाएगा, बोलो पहले करेंगे सबको कोएफिशिएंट 2c2 बराबर 0, यहाँ से c2 बराबर कितना आ गया? 0, यहाँ से आ गया 6c3 प्लस c1 बराबर 0, यहाँ से आ गया c3 बराबर माइनस c1 बाई 6। हमें सबको जितना भी कोफिशिएंट है सबको C0 और C1 के रूप में लाना है। क्यों? इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, दैट्स व्हाई इट्स सॉल्यूशन कंटेन्स 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इट्स सॉल्यूशन कंटेन्स 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट, दैट्स व्हाई C2 इक्वल टू 0, C3 इक्वल टू माइनस C1 बाई 6, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इट गिव्स लास्ट वाला Cn प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 1 प्लस NCn प्लस Cn माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से एक रिकरेंस रिलेशन बनाएंगे। रिकरेंस रिलेशन गिव्स द हायर कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ लोअर कोफिशिएंट। इट गिव्स मोर एंड मोर बेनिफिशियल फॉर ऑब्टेनिंग द कोफिशिएंट्स। Cn प्लस 2 इक्वल टू माइनस NCn प्लस Cn माइनस 2 डिवाइडेड बाय n plus 2 into n plus 1. It is n का recurrence relation. Recurrence relation means such a expression which can from which we can get and higher coefficient in terms of lower. So now putting one by one, n इक्वल टू 1 बाय 1 C3 है, तो n बराबर कितना पुट करेगा? टेक n बराबर 1 नहीं 2, C3 तो ऑलरेडी है, C4 चाहिए, तो n बराबर 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा C4 माइनस 2 C2 प्लस C0, ओके, बाई 2 है 4 इंटू 3, ऐसे ये आ जाएगा। माइनस वैल्यू पुट कर दिया जाए, C2 हमें नहीं चाहिए, C2 का वैल्यू 0 पुट कर दिया जाए, माइनस C0 डिवाइडेड बाय, वी हैव C2, वी हैव C3, वी हैव C4, one more, n equal to 3, C5, 3C3 plus C1 divided by 5 into 4,
माइनस 3c3 माइनस माइनस c1 बाई 6, c1 तो c1 ही रहेगा, बाई 20 दैट इज माइनस बोला जाए c1 में से 3 आएगा, 3 c1 में से c1 बाई 2, c1 बाई 2 है, c1 बाई 40. 40 We have c2, we have c2, we have c3, we have c4, we have c5. It is enough to obtain an equation. ले लो तो ले लिया, Sir. हो गया बच्चों? Yes, sir. ओके, ठीक दिख रहा है जी भारती? Yes, sir. ठीक दिख रहा है? हाँ. Very good. Now, it is a very important problem. We have y equal to c naught, c1x, c2x square, c3x cube, c4x4, c5x5. Okay, dot dot dot. Putting c2, c3, c4, c5 dot dot dot. So y equal to c naught plus c1x as usual. c2 0 into x square, c3 C1 by 6 Minus C1 by 6. minus c1 by 6 x cube, c4 C1 minus C0 minus minus c naught by 12 x4, c5 minus C1 by minus c1 by 40 x5 dot dot dot. चलो हम लोग इसको मैच कर लें. c naught कॉमन निकाल लेते हैं, 1 माइनस x4 by 12 प्लस डॉट डॉट डॉट. ओके, c1 निकाल लेते हैं, x माइनस x क्यूब बाई 6 माइनस x5 बाई 40 डॉट डॉट डॉट. इसको हम लोग बोल देते हैं c नॉट u प्लस c1. इट इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. इट इज द रिक्वायर्ड. एनी प्रॉब्लम इन दैट? क्या हम लोग मैच कर लें आंसर? हार नहीं है, एक दो जगह पर प्रॉब्लम है, वो एक दो जगह पर प्रॉब्लम हम लोग निपट लेते हैं. वहाँ पे स्टेप भूल गए तब प्रॉब्लम. c नॉट 1 माइनस x4 बाई 12 डॉट 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 है. चलो c1 x माइनस x क्यूब बाई 6 माइनस x5 बाई 40. एनी मोर प्रॉब्लम? यहां तक कोई किसी को दिक्कत? हम लोग बनाते हैं n बराबर 0 पर काम हो गया है, हम लोग कुछ और चलते हैं. 0 वाला x बराबर 0 पर काम हो गया है, तो 0 के अलावा अगर कुछ रहे तो हम लोग कैसे करेंगे? चलो तो थोड़ा अच्छा यहां पर अभी नहीं, रुक जाओ, वेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. x minus 3. ये क्या है जी? x minus 3 बराबर होगा तो तुरंत हो जाएगा. बी नंबर से Find the general solution of y double dash x minus 3y dash plus y बराबर यही है नियर x बराबर 2. नियर x बराबर 2 हो, नियर x बराबर 1 हो, ये अबाउट नियर सब एक ही चीज बात करता है. तो यहां पर क्वेश्चन हो गया, सॉल्यूशन पर आते हैं. नाउ comparing with y double dash plus px y dash plus ux y बराबर 0, we obtain
पी एक्स बराबर एक्स माइनस 3 क्यू एक्स बराबर इट इज एनालिटिक फॉर एक्स एन है कि एक्स है जी? एक से सर एक्स है ना? Analytic for x बराबर 2 because since it is finite ऐसा बोलना hence x बराबर 2 is क्या कौन सा पॉइंट ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ ordinary point x बराबर 2 is an ordinary point now let the trial solution y इक्वल टू n बराबर 0 टू इंफिनिटी बोला है cn एक्स माइनस 2 इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग c नॉट c1 x माइनस 2 c2 x माइनस 2 का ले लो तो हम लोग भी यहाँ ले सकते हैं Yes, sir. कभी भेजते थे नाम अपना वाला बताते हैं सर लास्ट में ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ऑर्डिनरी सर ट्रायल है ट्रायल तो नाउ वी कैन प्रोसीड y डैश y डबल डैश लाइक दैट तो ये हम लोग x बराबर 0 के अलावा अगर कोई पॉइंट रहे तब उसमें हम लोग कैसे निकालेंगे वही हम लोग बात कर रहे हैं नाउ y डैश बोलो y डैश n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी बोलो cn n x माइनस 2 का पावर n माइनस 1 ओके y डबल डैश n बराबर 2 से इंफिनिटी cn n n माइनस 1 x का पावर x माइनस 2 का पावर ओके पुटिंग y डैश एंड y डबल डैश इतना सा काम हम लोग करने से हम लोग को कोई मेहनत नहीं है मेन जगह पर है वहां पर तुम लोग को फोकस करना है 2-3 बार वहां पर गलत ना हो संभावना तो है तो कभी भी तुम देखोगे कभी भी कोई भी हायर लेवल का प्रॉब्लम हो हायर लेवल का थ्योरम हो पूरा थ्योरम या पूरा प्रॉब्लम टफ नहीं होता है थोड़ा सा पोर्शन उसका टफ होता है जो अच्छा पढ़ने वाला स्टूडेंट है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बस उसको निपट जाता है कल वुमेन्स कॉलेज का रिजल्ट भी आया आप 93.5 एग्रीगेट प्रिया 91.6 एग्रीगेट नहीं स्टूडेंट भी कैसा है तुम लोग देखा सही बोल रहे हैं आप लोग कॉलेज हम लोग कॉलेज में एक से बात चल अलग गया ना तो लेकिन वो लोग गजब का स्टूडेंट है इसमें कोई कहीं डाउट नहीं बताएंगे ठीक है चलो पुट करो तो कहाँ है जी क्वेश्चन y डबल डैश वो कहाँ है y डबल डैश n बराबर 2 से लेके इंफिनिटी cn n n माइनस 1 x माइनस 2 का पावर n माइनस 2 ओके है प्लस दिया हुआ है x माइनस 3 यहाँ पर तुम लोग बताओगे यहाँ पर y डैश रखना है y डैश n बराबर 1 से इंफिनिटी cn n x माइनस 2 का पावर n माइनस प्लस सिर्फ y है ना y n बराबर 0 टू इंफिनिटी कहाँ y cn x माइनस 2 का पावर n बराबर चलो तुम लोग बताना शुरू करो अब पहले कहा था कि हम लोग x को अंदर ले आते थे x तो है ही नहीं यहाँ पर x माइनस 3 इसको अंदर नहीं ले आ सकते हैं एक ही जगह फंस रहा है तो पहले वाले पार्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाए एक स्टेप n बराबर 2 से इंफिनिटी cn n n माइनस 1 x माइनस 2 का पावर n माइनस 2
इसको लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, यहां पर तुम लोग को ध्यान देना है, फोकस करना है। यहां पर आके हम लोग एक लाइन फंस रहे हैं, तो उसका हम सोल्यूशन n बराबर 1 से इंफिनिटी Cn n x माइनस 2 का पावर n माइनस 1, n बराबर 0 से इंफिनिटी Cn x माइनस 2 का पावर n बराबर 0। पहला वाला में नो प्रॉब्लम, अंदर ले आना है। x माइनस 2 को ले जाओगे, n बराबर 1 से इंफिनिटी बोलो Cn n x माइनस 2 का पावर n, यही बचेगा। x माइनस 2 को ले जाओगे तो 1 खत्म हो जाएगा, माइनस n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी Cn n x माइनस 2 का पावर n माइनस 1। देखो तो ठीक है, प्रॉब्लम से बच के निकल गया, ठीक लगाया हुआ है। Cn x माइनस 2 का पावर n बराबर 0। नाउ बोलो, सबको x माइनस 2 का पावर n बनाना है, सबको x माइनस 2 का पावर, यहां पर क्या करोगे, n के स्थान पर n प्लस 2 पुट करोगे तो आ जाएगा n बराबर 0। वेरी वेरी केयरफुल, n माइनस n प्लस 2 पुट करोगे 2 कैंसर से इंफिनिटी पुट करो Cn प्लस 2 n प्लस 2 x माइनस 2 का पावर आगे n बराबर 1 से इंफिनिटी, ये एज यूजुअल, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहां बोलो n प्लस 1 पुट करेंगे तो n बराबर n प्लस 1 x माइनस 2 का पावर, यहाँ एज यूजुअल n बराबर 0 से इंफिनिटी। नाउ वी हैव टू मेक एन आइडेंटिटी फॉर दिस हाईएस्ट समेशन n इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई n बराबर 0 पुट कर दिया गया, 0 पुट करो, C2 0 पुट करो, 2 0 पुट करो, प्लस n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी Cn प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 1 x माइनस 2 का पावर। चलो यहां पर एज यूजुअल, ठीक है, भारती समझ में आ रहा पूरा, 0 पुट करो, C1 0 पुट करो, 1 खत्म, माइनस n बराबर 1 से लेकर इंफिनिटी Cn प्लस 1 n प्लस 1 x माइनस 2 का पावर है। ठीक है, देखो माइनस दोनों में आ जाएगा, और लास्ट में n बराबर 0 पुट करो, C0 बस प्लस n बराबर 1 से लेकर इंफिनिटी Cn x माइनस 2 का पावर n बराबर। इट इज एन आइडेंटिटी, इट इज एन आइडेंटिटी। ले लो तो पंचांग, देखो इसको धरना है ना, यस सर, ले लिए। तुम लोग मोबाइल में है मेरा सिस्टम रिकॉर्डिंग, क्या चीज रिकॉर्डिंग का स्क्रीन सब कैसे पता नहीं, वो पिक लेने का रहता है। ऊपर वाला बटन। तो चलो, नाउ वी हैव टू मेक एन आइडेंटिटी। यहां पर थोड़ा रिस्की है आइडेंटिटी बनाने समय। चलो बोलो जी, पहला एक साथ की C0, चीज याद रखना पड़ता है, पेज नंबर लिखना पड़ता है। देखो यार, तीनों काम एक साथ करना आसान है, ऑफलाइन, लाइव, वीडियो, स्क्रीनशॉट। शायद कुछ रहती तो ऑनलाइन में भी होता है, किस तरह ऑनलाइन में कितना मेहनत। बोलो C0, बोलो C1 का एक बार एक ही है, माइनस C1 आगे प्लस 2C2 हो गया, सब होने वाला है, प्लस
n बराबर 1 से लेके इंफिनिटी लंबा चौड़ा आने वाला है। Cn प्लस 2 n प्लस 2 n प्लस 1 नो प्रॉब्लम। आगे n Cn हो गया माइनस n प्लस 1 Cn प्लस 1 प्लस Cn यही ना बराबर नहीं हो गया x का पावर x माइनस 2 का पावर। चलो तो यहां से आ गया C0 बराबर 0, C1 बराबर 0, C2 बराबर काम खत्म। ऐसे कैसे C0 प्लस C1 प्लस 2 C2 साथ में 0 ना कांस्टेंट टर्म होगा ना पूरा C0 प्लस C1। हाँ तो एक ही बात है, एक ही बात नहीं सब दोनों अगर रिलेशन आएगा कहां वहां तो वैल्यू निकल जाएगा, तीन अननोन हो जाएगा। C0 माइनस C1 प्लस 2C2 इक्वल टू 0 बराबर 0 आ गया। तो Cn प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 1 ये Cn एक साथ आएगा। Cn n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 Cn प्लस 1 यही ना केवल ठीक है। Cn प्लस 2 होता है अब ठीक है हां ठीक है लिखा दिया जाए ऐसा लग रहा है हम लोग क्लास करने में। चलो बोलो तो यहां से आएगा C0 माइनस C1 प्लस 2C2 बराबर 0। यहां से C2 बराबर आ जाएगा C1 माइनस C0 बाई 2 आ गया। C2 इन टर्म्स ऑफ C0 एंड C1 आ जाए डिफरेंस रिलेशन Cn प्लस 2 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 1 बराबर माइनस Cn n प्लस 1 कॉमन भी आएगा n प्लस 1 कॉमन निकालोगे माइनस भी आएगा माइनस n प्लस 1 Cn ने बाहर में भी माइनस है माइनस Cn प्लस 1 देना तो ठीक है। हां ये ठीक माइनस अपना बाहर चल गया ठीक n प्लस 1 कॉमन निकल गया Cn माइनस Cn प्लस 1 ठीक है। तो Cn प्लस 2 बराबर आ गया माइनस n प्लस 1 Cn माइनस Cn प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 2 इंटू n प्लस इट इज अ क्या बोलते हैं इट इज ए डिफरेंस रिलेशन चलो n बराबर कहां से पुट करना शुरू करें n बराबर 0 नहीं n बराबर 1 n बराबर 1 तो आ जाएगा C3 बोलो पुट करो 2 यहाँ कितना आ जाएगा C1 यहाँ कितना आ जाएगा C2 यहाँ कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 6 आएगा। तो पहला आ गया माइनस 2 C1 माइनस C2 के स्थान पर ऐसे काट अच्छा काट ऐसे C1 C2 के स्थान पर C1 माइनस C0 बाई 2 है। चलो सॉल्व करो माइनस 1 बाई 6 2C1 माइनस C1 प्लस C0 ऐसे एलसीएम हो गया 2C1 माइनस ठीक है। ये कितना आ गया माइनस 1 बाई 6 C1 प्लस C0 काफी है। n बराबर 2 C4 बोलो माइनस 3 C2 C3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 12 माइनस 1 बाई 4 C2 C1 माइनस C0 बाई 6 C3 ऐसे C3 का वैल्यू है वो C2 हो गया C3 का वैल्यू प्लस 1/6 C1 बस देखो तो ठीक है। एलसीएम ले लिया जाए 6 और 6 3C1 माइनस 3C0 प्लस C1 प्लस C0 यही ना
1/24 बोलो 4C1 माइनस 2C1 2 और काट दो माइनस 1/12 2C1 माइनस एनफ है यस सर C4 एनफ है देखो ले लो तो रुको रुको हाँ ले लो ले लिया सर। ओके लास्ट में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं सारे का और सबको रिकलेक्ट कर लेते हैं C0 और C0 और C1 के रूप में वैल्यू बुला के देते हैं we have 6 नंबर पेज है ना we have y equal to बोलो C0 plus C1 x minus 2 plus C2 x minus 2 का होल स्क्वायर C3 x minus 2 का होल क्यूब C4 x minus 2 का होल 4 प्लस डॉट 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 बोलो जी C0 C1 x minus 2 आगे C2 पे जगह C1 minus C0 C1 minus C0 हाँ by 2 बस हाँ C2 आगे C1 plus C0 by 6 C0 plus C0 by 6 C1 plus C0 C1 by 6 यही है माइनस नहीं प्लस होगा माइनस प्लस है एक माइनस है ना माइनस बाहर में था ना बाहर में माइनस माइनस 1/6 C3 हाँ C3 का वैल्यू है माइनस 1/6 माइनस बाहर में माइनस है यहाँ हाँ C0 plus C1 by 6 देखो ठीक है हाँ ओके x minus 2 का और C4 minus 1/12 C0 2C1 minus C0 into x minus 2 का पावर 4 बस अब रिकलेक्ट कर लेते हैं हम लोग एक साथ आंसर लिख लेते हैं तो y बराबर आ जाएगा C0 plus C0 x कॉमन निकालना पड़ेगा बोलो कितना 1 1 by माइनस 1 by x minus 2 का होल स्क्वायर बाई 2 ये दिख रहा है हाँ आगे फिर माइनस x माइनस होल क्यूब बहुत ही आगे है प्लस इतना लाना नहीं था x माइनस 2 का तो 3 टर्म काफी है प्लस C1 बोलो x minus 2 प्लस x minus 2 का होल स्क्वायर बाई 2 x minus 2 का होल क्यूब बाई 6 माइनस डॉट 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 लगा एक हो गया हम लोग का u C0 u plus C1 v it is the required solution अब और बनाने का जरूरत फॉर्मूला लिख लिया गया अच्छा सर इसमें नियर टू का कहाँ लिखूं तो फर्क ही नहीं पड़ा x माइनस 2 जो होमवर्क में डाले थोड़ा गौर से देखो होमवर्क को फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन in power of x minus 1 of the initial value solution, initial value problem x y double dash plus y dash plus 2y बराबर 0, y1 बराबर दिया हुआ है 1 and y dash 1 बराबर दिया हुआ है 2। ठीक है यस सर वर्ष देखो इसमें फाइंड द पावर सीरीज सॉल्यूशन x minus 1 मतलब नियर x बराबर 1 कैसे मानोगे सब पता है आगे बढ़ जाओगे यहां पर बोला है कि C0 और C1 का वैल्यू भी आपको निकालना है C0 और वैल्यू भी निकालना है इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है y1 बराबर 1
y1 बराबर 1 का मतलब द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1 इज 1, मतलब y का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 1. द वैल्यू ऑफ y एट x इक्वल टू 1 इज 1 और y डैश 1 बराबर 2 है, मतलब द वैल्यू ऑफ y डैश एट x बराबर 1 इज 2. दैट इज y डैश बराबर 2x बराबर 1. इन दोनों का यूज करके C0 और C1 का वैल्यू भी निकालना है और फाइनल आंसर बनाना है. ले लो बच्चा, कुछ कट रहा है. यस सर, ले लिया. तो जैसा कि तुमने देखा आज का बेहतरीन क्लास पावर सीरीज सॉल्यूशन आज हम लोग का खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फॉरबिनियस मेथड. फॉरबिनियस मेथड में हम लोग का स्पेशल क्वेश्चन आएगा. इसी तरह का चीज है फॉरबिनियस में, लेकिन उसमें फॉरबिनियस यूज होता है जनरली फॉर सिंगुलर सॉल्यूशन, जनरली फॉर रेगुलर सिंगुलर सॉल्यूशन, बट ऑल्सो फॉर पावर सीरीज सॉल्यूशन. इट इज एप्लीकेबल बोथ for regular singular and ordinary point. That is the difference between power series solution and Frobenius method. There are 4 types of Frobenius method. There are 4 cases. तो 1 by 1 करके हम लोग प्रोसीड करेंगे Frobenius method में. तो आज के लिए हम लोग इतना ही. हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय एवरीबॉडी. अब इसको क्या करना है, इसको देखो ऐसे, इसको ऐसे दाबोगे, इन जाएगा, इन दाब के एक फॉर ऑल कर दोगे, इसको यहाँ से ऐसे